जय श्री सीताराम। आए सुहासन कर प्रभु आबहु पवन कुमार। हमें आरंभ हरि कथा तुम निर्वाहन हार। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मति धीर। आए सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कृत कहु कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहूँ आबहु पवन कुमार। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। आइए प्रभु सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सियापति रामचंद्र की जय। सब सन कहा बुझाई विधि रामा। धनुज निदान तब होई सिया रामा। शंभु शुक्र शंभुत सुत रामा। ये जीत रन सोई सिया राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस व्यक्ति की मृत्यु तब होगी जब शिव जी की वीर्य से उत्पन्न पुत्र हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुन कर हो पाई। हो ईश्वर करहि सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा। जन्मी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तप कीन शंभुपति लागी। शिव समाधि बैठे सब त्यागी। जतपि यही असमंजस भारी। तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरे एक बात सुनो। पठबहु काम जाई शिव पाई। करहु क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाई शिव सिर नाई। करबाऊ विभाव बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यही विधि भला ही देव हित होई। मत अति नीक कहु सब कोई। स्तुति सुरन कीने अति हेतु। प्रगट विषम बाण झस केतु। इस प्रकार से भली देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपति सब रामा। सुन मन कीने विचार सिया रामा। शंभु विरोध न कुशल मोहि रामा। व्यास कहो असमार सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा। श्रुत कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजहि जो देहि। संतत संत प्रशंसहि तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कहे चले सब वहीं से रुनाई। सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मारे अस हृदय विचारा। शिव विरोध ध्रुव मरुन हमारा। यूं कहे और सबको सिन्नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तबे आपन प्रभाव विस्तारा। निज बस कीन सकल संसारा। कोपे जब बारिच कर केतु। छन महु मिटे सकल श्रुत सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना। धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा। समय विवेक कटुक सब भागा। ब्रह्मचार्य नियम नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई।
भागे विवेक सहाय सहित सुसुबट संजुग मही मुरे सद ग्रंथ पर्वत कंदरन महु जाहि ते अवसर दुरे हो निहार का कर तार को बार जग खर भरु परा दोई मात के रथ नाथ जेहि कहु को पिकर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों को सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग अचर जर चर रामा नारी पुरुष असि नाम सिया रामा तेज निज निज मर जाद तज रामा भय सकल बस काम सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहार न बही तरु शाखा नदी उमग अम्बुद कह धाई संगम करही तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जहाँ असी दशा जड़न के बरणी को कह सके सचेतन करनी पशु पक्षी नभ जल थल चारी भय काम बस समय विचारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय बुलाकर काम के वश हो गए। मदन अन्य व्याकुल सब लोका निस धुन नहीं अब लोक को का देव धनुज नर किन्नर व्याला प्रेत पिशाच भूत वेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकबा भी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल इनके दशा न कहो बखानी सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त मुनि जोगी तेवे पिका में बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहते स्त्री के बिरही हो गए। भय काम बस जोगी से तापस पावे रण की को कहे देखहि चराचर नारी मैं जे ब्रह्म मैं देखत रहे। अबिला बिलो कहीं पुरुष मैं जगु पुरुष सब अबिलामयम द्वि दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कोतिक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी काम के वश हो गए तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्मामय देखते थे वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। जो घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धरी न काहु धीर सिया रामा सबके मन मन से हरि रामा। जो राखे रघुवीर ते रामा उबरे ते ही काल महु रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। ओ भय घरी अस कोतिक भयो जो लगी काम शंभु पहि गयो। से बहि बिलोक ससंख्य मारू भयो जथातिथि सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भये तुरत सब जीव सुखारे जिमि मद उतर गए मत बारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले नशे पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष
जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। रत लाज कछु करी नहीं जाई, मनो ठान मन रचि सि उपाई। प्रगटे सि तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राजीव राजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। बन उपवन पापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनु जो मंगते अनुरागा, देखी मोहि मन मन सिज जागा। वन उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनोभव मोहि मन बन, सुभगता न परी कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। बिकसे सरेनन बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रवि कर गान नाचहि अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। कामरूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगीं। सकल कला कर कोटि विधि रामा, हारे हुसैन समेत सिया रामा। चली न चल समाधि शिव रामा, कोपे हृदय निकेत सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बरसाखा, ते पर चढ़ो मधुन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अति रिसता के श्रवण ललिताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विषख और लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भये से मन क्षोभ विशेषी, नयन उगारी सगल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयो गोप कंप त्रिलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितपति काम भयो जरी छारा। जब का आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समझ काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति सुनते रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहुभांति करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम कर विनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबिलान रखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु जी शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब तेरति तब नाथ कर रामा, हो हे नाम अनंग सिया रामा। बिनु बपु व्यापई सबहि पुनि रामा, सुन निज मिलन प्रसंग सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा।
अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हो ही हरन महा मही भारा, कृष्ण तनय होय है पति तोरा, बचन अन्न था होय न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गबनी सुनि शंकर वाणी, कथा अपर अब कहो बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु ब्रज के तू, कहो अमर आए के हेतु। कहे विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिन बहु स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्ति बस मैं आपसे विनती करता हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास, रामायण बैकुंठ हुए विदा होए हनुमान। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। बोलो देवों के देव महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।